दोहा। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि रहीम जी के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इन दोहों में जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए क्या करना है, इसका ज्ञान दिया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं। संदर्भ वैसे ही, इसे पहचानना और भी आसान है क्योंकि प्रत्येक दोहे में रहीमदास जी का नाम लिखा ही है और ये छंद दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति, अच्छे संस्कारों का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, का कर सकत कुसंग, का कर सकत, का क्या कर सकत, कर सकती है कुसंग बुरी संगत। कि जो व्यक्ति स्वभाव से ही सबसे श्रेष्ठ प्रकृति का होता, स्वभाव ही जिसका श्रेष्ठ होता है, उसका कुसंगति कुछ नहीं कर सकती है। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहत भुजंग, सर्प भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं तो भी सर्पों का विष चंदन के वृक्ष के अंदर नहीं जाता। ऐसे ही जो लोग श्रेष्ठ स्वभाव के होते हैं, कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उन्हें पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय सफेदी चून। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं हमें उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमदास जी कहते हैं प्रीति प्रेम को सराहिए, सराहना करनी चाहिए। हमें ऐसी ही प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो व्यक्ति जब मिलते हैं तो खुशी के कारण दोगुनी खुशी हो जाती है, दूना रंग हो जाता है। अर्थात उनके मिलने से दोनों व्यक्तियों में प्रेम होता है तो उनका मिलने से दोगुनी खुशी बढ़ जाती है। जैसे ज्यों जरदी हरदी तजे सफेदी चून। वे दोनों व्यक्ति अपने अपने विशेषता को या हीनता को छोड़ करके प्रेम से मिलते हैं। जैसे कि जर्दी हरदी तजे, हल्दी, जर्दी माने पीलापन, हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, तजे सफ़ेदी चून, और चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। कि हल्दी तो पीली है, चूना है सफ़ेद, दोनों विपरीत हैं। ऐसे ही मित्रता में, प्रेम में विपरीत स्वभाव के लोग भी अपने सारे विपरीत गुण छोड़ करके एक नए प्रेम के उत्साह के खुशी के रंग में रंग जाते हैं। जैसे कि हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है जब इन दोनों को मिलाया जाता है और इससे एक तीसरा ही रंग लाल रंग बन जाता है। ऐसे ही जब दो व्यक्ति चाहे वे विपरीत स्वभाव के हों मिलते हैं तो खुशी और आनंद का एक अनोखा रंग उनके अंदर बन जाता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए, टूटे रूठे हुए, गुस्सा हो गए। सुजन सु माने सुंदर, जन माने व्यक्ति। एक तो वो व्यक्ति जो कि गुणवान है और सुजन दो अर्थ है, एक तो अच्छे लोग और दूसरे स्वजन अपने परिवार के लोग। मनाइए, अगर वे गुस्सा हो जाएं आपसे तो आप उन्हें मना लीजिए। जो टूटे 100 बार, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना रूठ जाएं। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं जैसे हम अपने कीमती मोतियों की माला को टूटने पर बार बार मना लेते हैं, मोती तो नहीं फेंक देते, ऐसे ही हमें अपने
प्रिय लोगों को जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, चाहे वो कितनी भी बार रूठ जाए, तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि देई। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से असुआ, आंसू, नैन नेत्रों से ढर लुढ़क करके, आँखों से आंसू बाहर आ करके, जिय हृदय के दुख प्रकट करे, दुख को प्रकट कर देते हैं। कि हृदय में जब दुख होता है तो आँखों से आंसू निकल ही आते हैं, वो लुढ़क के पता दूसरों को प्रकट कर देते हैं कि हृदय में दुख है। जाहे निकारो गेहते, कस न भेद कह देई। ऐसे ही जिस व्यक्ति को आप अपने घर से निकाल देंगे तो क्योंकि वो आपके घर के सारे भेद जानता है, जाही जिसको निकाल दोगे, गेहते घर से, गेह माने घर, ते माने से, कस क्यों, ना नहीं, भेद कह देई, भेद कह देगा, क्यों ना वो आपके बाहर सारे भेद कह देगा, क्योंकि वो घर में रहता है और सारे भेद जानता है। या तो रखो ना या निकालो ना। कि जैसे हृदय के दुख को आँखों से आंसू लुढ़क करके प्रकट कर देते हैं, वैसे ही घर से निकाला व्यक्ति भी घर के सारे भेद बाहर कह देता है। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर सगे सगे बहुत लोग बन जाते हैं। और कैसे कैसे बनते हैं? बनत बहुत बहुरीत, बहुत बहुत तरीक़ों से, बहुत बहुत दूर 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 से भी रिश्ते जोड़ जाड़ के चले आते हैं जब आपके पास वह संपत्ति होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। प्रेमदास जी कहते हैं विपत्ति में, जब आप विपत्ति में हो तो जो आपके जे कसे माने जो सफल हो, विपत्ति आने पर, कसौटी में, कसौटी कहते हैं पत्थर जिस पर सोना घिस के उसके खरेपन को नापा जाता है कि वो कितना असली है या नकली है। ऐसे ही सच्चे मित्रों को विपत्ति रूपी कसौटी पर जो साथ दें वही सच्चे मित्र होते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ ना छाणत छोह। जाल परे, जाल में आने पर, मछली के जाल में आने पर, तो जल तो मछली को छोड़ करके, जल जात बही, मछली को छोड़कर जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीन मान मछली, मछली के मोह को छोड़कर जल तो निकल जाता है जाल से बाहर। रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाणत छो। रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जल को, नीर जल को, जल का तब भी प्रेम नहीं छोड़ पाती और जल के बगैर मर जाती है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं गरीब व्यक्ति सबन को, हर व्यक्ति को लखत है, देखते हैं, दीन नहीं लखे न कोय, और गरीब व्यक्ति को के ऊपर कोई भी लखे न ध्यान नहीं देता। गरीब व्यक्ति सभी को आशा भरी नज़रों से देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं देता है। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति का ध्यान रख देता है, गरीब व्यक्ति की सहायता करता है, दीन बंधु ईश्वर के समान होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे पथिक आप फिर जाए। कि मेरे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मेरी आँखों में मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर की छवि बसी है, नेत्रों में बसी हुई है। मेरे ईश्वर, मेरे प्रियतम की छवि नेत्रों में बसी हुई है। तो अब इसमें दूसरी सांसारिक किसी छवि की, किसी आकार इसमें नहीं समा सकता। अब मुझे, क्योंकि वहाँ जगह ही खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर की वहाँ पर छवि है,
तो दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ जगह नहीं है। परछवि माने दूसरी और दूसरी चीज़ों के लिए। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही मेरी आँखों के आगे से दूसरी चीज़ें अपने आप ही चली जाती हैं। जैसे कि भरी सराय, सराय धर्मशाला, धर्मशाला में जगह न होने पर भरी हुई देख करके, लखी माने देख करके, पथिक राही आप फिर जाए, अपने आप ही वापस चला जाता है। जब जगह ही नहीं है तो वो रुकेगा कहाँ, इसलिए वो खुद ही लौट जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहती हैं प्रेम का धागा, प्रेम का धागा, प्रेम का संबंध मत तोरे चटकाए, कि जानबूझकर हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जानबूझकर नहीं, चटका करके, खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार धागा टूटने से दोबारा जुड़ता नहीं है। जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जोड़ेंगे तो उसमें गांठ लगाकर ही जोड़ते हैं, इसलिए जब जुड़ेगा तो गांठ जरूर पड़ जाएगी। ऐसे ही प्रेम संबंध भी कि तोड़ने से दोबारा जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो मन में गांठ जरूर पड़ जाती है और वो हमें कभी ना कभी नुकसान पहुंचाती ही है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फर दीन। कदली केला, सीप सीप जिसमें मोती बनता है, भुजंग मुख और सर्प का मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश तो एक ही होती है, लेकिन गुण तीन, उसके तीन तरह से वो अपना प्रभाव तीन तरह से दिखाती है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद अगर केले में गिरेगी तो कपूर बनेगी, अगर सीप में गिरेगी तो मोती बनेगी, अगर वो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद सर्प के मुख में अगर गिरी तो विष बन जाएगी। तो बूंद तो एक ही है पानी की, लेकिन वो अलग अलग पात्र में गिर करके अपना अलग अलग गुण बना लेती है। तो वैसे ही जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, कि आप जैसी संगति में बैठेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि बूंद का किस तरह से स्वरूप बदल गया, केले में कपूर बनी, सीप में मोती बन गई और सर्प के मुख में गिरी वही पानी की बूंद तो जहर बन गई। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरवर पेड़ फल नहीं खात हैं, अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं। सरवर नदी तालाब, पियई न पान, वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, उनका जो कुछ भी है दूसरे लोग ही खाते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, पर माने दूसरे, काज माने कार्य, दूसरों के कार्य के हित लिए, दूसरों के कल्याण के कार्य के लिए। संपत्ति संचही सुजान, सुजान सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति हमेशा ही दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जैसे कि वृक्ष के फल वृक्ष खुद नहीं खाता, नदी और तालाब आदि अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों के लिए ही होते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं अगर आप बड़े लोगों के संगत में हैं तो ये अच्छी बात है, पर लघु न दीजिए डार, छोटे व्यक्तियों को भी भूल मत जाइए, उनको अपमानित मत कीजिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है, कहा करे तरवार, तलवार उसका क्या करेगी। आप कपड़ा सिलेंगे तो तलवार का वहाँ क्या काम है, और अगर युद्ध लड़ेंगे तो सुई का वहाँ क्या काम है। ये सुई से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता और तलवार से कपड़ा नहीं सिला जा सकता, इसीलिए हमें छोटे बड़े दोनों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बड़े बड़े लोगों का संग पा करके छोटे व्यक्तियों को हमें नहीं बुलाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ रही अखियाँ निरख आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि
इस प्रकार से सुख होता है व्यक्ति को कब? बढ़त देख निज गोत्र, अपना गोत्र परिवार बढ़ते हुए देख करके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख होता है। जैसे कि ज्यों बड़री अखियाँ निरख, बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखिन को सुख होत, खुद की आँखों को सुख होता है, अर्थात हमें बहुत अच्छा लगा। किसी की बड़ी आँखें देख ली तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही क्योंकि आँखें तो अपनी भी हैं, दूसरों की भी हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी आँखें देखते हैं उन्हीं आँखों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे ही व्यक्ति को अपना गोत्र परिवार बढ़ते हुए देख करके बहुत अच्छा लगता है। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी ने यहाँ पर कहा है कि हमें तुच्छ लोगों से, बदतमीज़ लोगों से, नरंते मनुष्यों से, जो छोटे दिल वाले हैं, छोटे विचारों वाले हैं, बुरे कार्य करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों से तजो बैर अरु प्रीत, उनसे हमें ना तो दुश्मनी रखनी चाहिए और ना ही उनसे प्रेम रखना चाहिए। काटे चाटे स्वान के, इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे स्वान माने कुत्ता, कुत्ता अगर काट ले या चाट ले तो क्योंकि कुत्ते की जीभ में ही विष होता है, इसलिए काटने और चाटने से दुहु भांति विपरीत, दोनों तरह से ही हमें नुकसान करेगा। चाहे कुत्ता प्यार से चाट ले, चाहे गुस्से से काट ले, लेकिन वो हमें नुकसान ही करेगा। वैसे ही दुष्ट मनुष्यों से दूर ही रहना चाहिए, ना तो उनसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए और ना ही उनसे बैर करना चाहिए।